विधायक प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन उसी बीच पुलिस ने इन सभी सपा विधायकों के घर के बाहर पहरेबंदी कर दी है। ये सभी महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आज प्रदर्शन करने जा रहे थे, धरना देने जा रहे थे, लेकिन इन्हें प्रदर्शन करने से पहले ही रोक लिया गया। इनके घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया। ये देखिए तस्वीरें मनोज पांडे के घर के बाहर की हैं, जहां पर पुलिस ने पहरा लगा दिया है। प्रदर्शन से पहले ही तड़के पुलिस ने इनके घर के बाहर पहरेबंदी कर दी। सपा विधायकों को पुलिस घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, नाराजगी जताई है इस पर और कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। सरकार तानाशाह हो चुकी है। विधायकों को बंद करना निंदनीय है। सपा के पूर्व मंत्री मनोज पांडे के घर को भी पुलिस ने घेर लिया है। चारों तरफ पुलिस का डेरा है। सपा के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक हैं मनोज पांडे, जिनके आवास पर पुलिस ने डेरा डाल दिया है। आज समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है और प्रदर्शन के पहले ही 11 बजे से उनका विधानसभा में प्रदर्शन है, लेकिन जो सपा के जो एमएलसी हैं, विधायक हैं, उनकी आवास पर पूरी तरीके से जो घेराव है, आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन का जमावड़ा लग लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का मुद्दा, गन्ना भुगतान, पुरानी पेंशन बहाली, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो पूरी तरीके से प्रदर्शन करने की तैयारी थी, और जिसको लेकर के आज से उसकी शुरुआत होनी थी और अगले 18 तारीख तक इस पूरे मामले की में 4 दिन का प्रदर्शन था। लेकिन सुबह से ही तमाम मुद्दों को लेकर के जब प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी, तभी पुलिस प्रशासन ने इन तमाम विधायकों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। हाउस अरेस्ट के बाद उन्हें निकलने न दिया जाए, इन तमाम मुद्दों पर प्रदर्शन न करने दिया जाए, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो सुबह से ही आपको दिखाऊं कि मैं मनोज पांडे का जो आवास जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक विधानमंडल दल के नेता हैं, उनका आवास है। उनके आवास पर ही सुबह से ही पुलिस प्रशासन का जमावड़ा है कि वो निकल न सके। हालांकि बताया जा रहा है कि पीछे के रास्ते से वो यहाँ से निकल चुके हैं, कहीं जो अज्ञात जगह पे जा चुके हैं, लेकिन प्रदर्शन में किस तरीके से पहुंचेंगे, ये पुलिस और जो विधायक है उनके बीच में चोर और सिपाही का जो खेल है वो सुबह से ही शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन समर के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। 19 सितंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र के पहले समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को तमाम मुद्दों को लेकर घेरने का प्लान बनाया है। इस समय हम विधायक रविदास मेहरोत्रा के घर के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि आज ये सभी विधायक विधानसभा पहुंचकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे अपना धरना प्रदर्शन करने वाले थे। इस प्रदर्शन के मुद्दों की अगर बात कर लेते हैं तो आजम खां पे जो तमाम तरीके के मुकदमे किए गए थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे हो रहे हैं, महिलाओं के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आज से लेकर 18 तारीख तक अपना धरना प्रदर्शन करने वाली थी। लेकिन आज सभी विधायकों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, इसलिए कि कहीं वो विधानसभा पर पहुंच के अपना प्रदर्शन ना करें। अब देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के ये विधायक विधानसभा पहुंचते हैं, अपनी बातों को प्रदर्शन के जरिए सरकार तक पहुंचा पाते हैं या फिर नहीं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो प्रदर्शन से पहले ही घर का घेराव कर लिया है पुलिस वालों ने। कुछ इस तरीके से ये देखिए तस्वीरें पूर्व मंत्री मनोज पांडे के घर के बाहर की हैं, जहां पर पुलिस वाले बड़ी संख्या में उनके घर को घेरते नजर आए। हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को सपा विधायकों के घर के बाहर ये पहरा लगाया गया है। पुलिस के पहरे की ये तस्वीर। तो सपा का इसमें कहना है कि सरकार लोकतंत्र को दबाना चाह रही है, इसीलिए हमारी आवाज बंद करना चाहती है सरकार। और इसको लेकर आज एक ट्वीट भी किया है समाजवादी पार्टी ने। बहुत सारे आरोप लगाए उस ट्वीट में और सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि 19 सितंबर से मानसून सत्र भी शुरू होना है। उसको लेकर तमाम तैयारियां कर रही है समाजवादी पार्टी। कह सकते हैं कि पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है 2024 को देखते हुए। और आज इसी को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाना था महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, लेकिन उससे पहले ही इन तमाम प्रदर्शनकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया।
घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो इनके घरों के बाहर पुलिस ने पहरेबंदी तेज कर दी है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती, विपक्ष की आवाज को दबाती। और संदीप खेर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे, संदीप का रुख करेंगे। संदीप, और क्या अपडेट है आपके पास, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? कुछ बात हो पाई आपकी कुछ नेताओं से? देखिए, बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस बात का ऐलान कल किया था कि आज 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठकर अपना प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के मुद्दों की बात कर लेते हैं। आजम खां के मुद्दे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुद्दे, जो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, ऐसा समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर तमाम तरीके के फर्जी मुकदमे लगाए हैं। उसी में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बढ़ती हुई, उसी के साथ जिस तरीके से कानून व्यवस्था खराब हो रही है, इसे तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन किया जाना है। मैं सामने की आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा स्वाति। इस समय मैं विधानसभा के सामने मौजूद है और विधानसभा के सामने ये चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगी हुई है। इसी प्रतिमा के नीचे तमाम लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो लोग पहुंचते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पुलिस बल तैनात है, बाहर भी बहुत पुलिस फोर्स खड़ी है, अंदर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स खड़ी है और प्रतिमा को चारों ओर से कवर किया गया है। हाथों में रस्सी है, रस्सी आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आज यहाँ पर आ ना पाया। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अंदर एक रस्सी रखी हुई है, मतलब कि इस पूरे एरिया को कवर किया जा रहा है जिससे समाजवादी पार्टी का कोई नेता यहाँ पर पहुंच ना पाए। और इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों को आज घर में हाउस अरेस्ट किया है, पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है कि किसके आदेश से उनको हाउस अरेस्ट किया। वही जो अंदर बैठे विधायक हैं, उनका कहना यह है कि हम तो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज पुलिस को हमारे घर पर भेज के हमको हाउस यानी अरेस्ट करा संदीप, दिया है, सड़क लेकिन से हम लोग लेकर सदन रुकने वाले तक नहीं हैं। बिल्कुल हम लोग चौकस अपना घेराबंदी कर दी गई है और विपक्ष की आवाज को, जैसा कि समाजवादी पार्टी ने खुद ही आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रही है सरकार, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। देख रहे हैं नजरबंदी हर तरफ से पूरी तरह से पुख्ता कर दी गई है। संदीप, बिल्कुल स्वाति, ये तो विधानसभा के यहाँ जहाँ मूर्ति लगी, मैं वहाँ की तस्वीर थी। एक तस्वीर मैं आपको पीछे की भी दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा। तस्वीरें संदीप, तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए ये संदीप, आपको आवाज मिल रही है? संदीप, कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं, नजरबंदी की जा रही है और देखिए बहुत पहरेदारी है विधान भवन के सामने भी। बिल्कुल स्वाति, मैं कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकती हैं कि विधानसभा के बाहर का जो मुख्य मार्ग है, जो ये सड़क है, लोक भवन भी है इसके सामने, और आप सामने देख सकती हैं कि पूरा यहाँ का जो एरिया है, इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम थानों की पुलिस फोर्स, तमाम थानों के बड़े पुलिस अधिकारी आप देख रही हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इस सड़क को पूरी तरीके से घेर लिया। आप देखिए सामने गाड़ी खड़ी है, एसीपी की है, एडीसीपी की है, तमाम लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को आज यहाँ पर पहुंचना था। संदीप, एक मिनट आपको मैं रोकना चाहूंगी। सलमान खान को उनके घर पर गिरफ्तारी कर ली गई है। इसी तरीके से रविदास मेहरोत्रा जी को उनके घर पे कर ली गई है, श्याम सुंदर भारती को उनके घर पर कर ली गई है, अनिल कुमार वर्मा को उनके घर पे कर ली गई है, और दर्जनों क्या हमारे ख्याल 50 से अधिक विधायक हैं जिनको घर पर ही उनको अरेस्ट कर लिया है। सलमान खान को उनके घर पर गिरफ्तारी कर ली गई है। इसी तरीके से सलमान खान को उनके घर पर गिरफ्तारी कर ली गई है। इसी तरीके से रविदास मेहरोत्रा जी को उनके घर पे कर ली गई है, श्याम सुंदर भारती को उनके घर पर कर ली गई है, अनिल कुमार वर्मा को उनके घर पे कर ली गई है, और दर्जनों क्या हमारे ख्याल 50 से अधिक विधायक हैं जिनको घर पर ही उनको अरेस्ट कर लिया है। सलमान खान को उनके घर पर गिरफ्तारी कर ली गई है। इसी तरीके से रविदास मेहरोत्रा जी को उनके घर पे कर ली गई है, श्याम सुंदर भारती को उनके घर पर कर ली गई है, अनिल कुमार वर्मा को उनके घर पे कर ली गई है, और दर्जनों क्या हमारे ख्याल 50 से अधिक विधायक हैं जिनको
घर पर ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरमान खान को उनके घर पर गिरफ्तारी कर ली गई है। इसी तरीके से रविदास मेहरोत्रा जी को उनके घर पर कर ली गई है। श्याम सुंदर भारती को उनके घर पर कर ली गई है। अनिल कुमार वर्मा को उनके घर पर कर ली गई है। और दर्जनों हमारे ख्याल 50 से अधिक विधायक हैं जिनको घर पर ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरमान खान को उनके घर पर। और संदीप का एक बार हम फिर से रुक करेंगे। संदीप खेर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। संदीप, और क्या तस्वीरें इस वक्त आपके पास है, क्योंकि मनोज पांडे की भी बात हमने सुन ली और उनका कहना है कि सभी विधायकों की घेराबंदी कर ली गई है, सरकार की तरफ से नजरबंदी कर ली गई है। तो अब कैसे आगे तमाम तस्वीरें दिख पाएंगी, कैसे समझा जाए? बिल्कुल स्वाति, देखिए विधानसभा की तस्वीरों के आसपास की अगर हम बात कर लेते हैं तो पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। खुद विधान भवन के अंदर का भी जो एक दृश्य है, जो एक तस्वीर है, आज यहाँ पे पुलिस के बड़े आला अधिकारी तैनात हैं, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं था। पिछली बार भी अगर हम बात कर लेते हैं 2021 में आज ही के दिन समाजवादी पार्टी ने अपना महंगाई के मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के आसपास इस तरीके की पुलिस फोर्स नहीं देखी गई थी। यहाँ पर रस्ती भी लगी हुई है, यहाँ पर पुलिस का पहरा भी है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच ना पाए। और पहुँच पाने में जिस तरीके से देखिए समाजवादी पार्टी के 50 से ज्यादा जो विधायक हैं उनको पुलिस ने घर पे हाउस अरेस्ट किया हुआ है, घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा है। ऐसे में एक तस्वीर तो बताती है कि यहाँ पर जो आज समाजवादी पार्टी के विधायक पहुँचने वाले थे शायद वो यहाँ पर ना पहुँच पाए, लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर पहुँच सकता है, क्योंकि समाजवादी पुलिस हमारे घर के बाहर रही। और आज जब पत्रकार मुझसे मिलने बात करने के लिए आ रहे हैं तो पुलिस जबरदस्ती घर में घुसने का प्रयास कर रही है। हम 10 बजे अपने घर से बाहर निकलेंगे। हम पुलिस के हर दमन, जुल्म, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। हम सड़क से लेकर के और विधानसभा तक जनता के मुद्दों को लेके दमन और जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। हम सरकार के दमन और जुल्म से डरने और झुकने वाले नहीं हैं। सरकार चाहे कितना जुल्म, अत्याचार, अन्याय करे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। रविंद्र, तो सभा विधायकों के घर पर पहरे की तस्वीर, और संदीप हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। संदीप, आक्रामक रवैया समाजवादी पार्टी का भी नजर आ रहा है इसको लेकर, और उनका कहना है कि बीजेपी सरकार की दमनकारी नीतियों से किसी भी हाल में हम दबने वाले नहीं हैं, और 10 बजे के बाद उन्होंने जिक्र किया है कि हम घर से बाहर भी निकलेंगे। बिल्कुल, देखिए स्वाति, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक अभी घर में कैद तो हैं, हाउस अरेस्ट हैं, लेकिन उनको रोक पाना पुलिस के लिए भी चुनौती है और साथ ही साथ उन अधिकारियों के लिए भी चुनौती है जिनके निर्देश पर पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो समूह है, जिस तरीके से बात सामने निकल कर आ रही है कि वो कुछ जगहों पर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। पिछले साल की अगर बात कर लेते हैं तो भी समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर तांगा लेकर पहुंचे थे, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका था। हाथों में सिलेंडर, हाथों में सब्जियां लेकर पहुंचे थे, और वो थोड़ी थोड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे थे, क्योंकि पिछली बार भी इस तरीके की तस्वीर थी कि पुलिस उनको यहां पर आने नहीं दे रही थी। लेकिन अब से कुछ देर बाद कह सकते हैं कि यहां की तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाएगी जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर जो घर पे हाउस अरेस्ट विधायक हैं वो अगर बाहर निकलते हैं तो पुलिस उनको अरेस्ट करती है, उनको कहां पर रखा जाता है। ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो आज समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौती है, पुलिस विभाग के लिए भी चुनौती है। और जिस तरीके से देखिए समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं उनके ऊपर तमाम तरीके के मुकदमे लाद दिए थे, और उसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जिस तरीके के फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी विधानमंडल में भी घेरने का प्रयास करेगी। लेकिन उसके पहले जो उन्होंने अपना 4 दिन का एक प्रदर्शन का दिन रखा था, इसको लेकर भी घेरने का बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा संदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, और अलग अलग जगहों पर रविदास मेहरोत्रा, मनोज पांडे और सपा कार्यालय से ये सीधी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर पुलिस की जो पहरेबंदी है वो काफी तेज नजर आ रही है, और इसलिए की गई है कि कोई भी नेता अपने घरों से, अपने कार्यालयों से बाहर निकल ना सके। और
आवाज बुलंद ना कर सकी। ये 3 तस्वीरें मनोज पांडे के आवास की है, जहां पर पुलिस का पहरा, नजरबंदी कर दी गई है। सपा कार्यालय की तस्वीर है, यहां पर भी पुलिस ने पहरेबंदी कर रखी है। और इसके अलावा विधायक रविदास मेहरोत्रा के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र में